राजेश शर्मा की उम्र उन दिनों सिर्फ 28 साल थी। एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट की नौकरी करता था। महीने की तनख्वाह थी 32,000 रुपए। ऊपर से देखने में सब कुछ ठीक ठाक लगता था। टाइम पर ऑफिस जाना, टाइम पर घर आना, महीने के आखिर में सैलरी आना। मगर असली कहानी उसके बैंक अकाउंट में छुपी थी। हर महीने की 25 तारीख को राजेश का बैलेंस 2,000 रुपए से नीचे गिर जाता था। क्रेडिट कार्ड का बिल, ईएमआई की किस्तें, दोस्तों के साथ वीकेंड की पार्टियां, पैसा आता था और हवा की तरह उड़ जाता था। राजेश खुद भी हैरान था कि इतनी सैलरी लेकर भी वो हर महीने अगली सैलरी का इंतजार क्यों करता है। एक दिन उसके पिताजी का फोन आया। गांव से बोल रहे थे, आवाज में थकान थी। बेटा, तेरी छोटी बहन की शादी अगले साल करनी है। कुछ पैसे जोड़े हैं क्या तूने? राजेश के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसने झूठ बोल दिया, हाँ पापा, देख रहा हूं कुछ। फोन रखने के बाद वो देर तक अपने कमरे में चुपचाप बैठा रहा। उस रात नींद नहीं आई। राजेश ने अपना बैंक स्टेटमेंट निकाला और पिछले 3 साल का हिसाब देखा। 3 साल की नौकरी और बचत के नाम पर सिर्फ 11,000 रुपए, वो भी फिक्स्ड डिपॉजिट में, जो पापा के जबरदस्ती करवाने पर बना था। बाकी सारा पैसा कहाँ गया, ये सवाल उसे अंदर तक हिला गया। अगले दिन ऑफिस में उसका मन काम में नहीं लगा। लंच टाइम में वो अपने सीनियर विकास सर के पास चला गया। विकास सर की उम्र 40 के आसपास थी और दफ्तर में सब जानते थे कि उन्होंने पिछले साल एक फ्लैट बुक करवाया था, वो भी बिना किसी लोन के भारी डाउन पेमेंट देकर। राजेश ने हिम्मत करके पूछ ही लिया, सर आप इतना मैनेज कैसे करते हैं? मेरी सैलरी भी ठीक ठाक है पर बचत के नाम पर कुछ नहीं। विकास सर मुस्कुराए। उन्होंने अपना फोन निकाला और एक ऐप खोला। स्क्रीन पर कुछ नंबर और ग्राफ दिख रहे थे। ये देख, उन्होंने कहा, 12 साल पहले मैंने हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए का एक एसआईपी शुरू किया था। 12 साल में मैंने कुल कितना डाला पता है? 7,20,000। और आज इसकी वैल्यू कितनी है ये देख, 19 लाख से ऊपर। राजेश की आंखें फैल गईं। सर ये कैसे मुमकिन है? मैंने तो सुना था शेयर बाजार में सब कुछ डूब जाता है। विकास सर ने अपनी कुर्सी थोड़ी आगे खिसकाई। यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है जो लोगों को गरीब रखती है। बाजार ऊपर नीचे होता रहता है, ये सच है। लेकिन अगर तू लंबे समय तक हर महीने बिना रुके पैसा लगाता रहे तो ये उतार चढ़ाव तेरे फायदे में बदल जाता है। इसे कहते हैं कंपाउंडिंग। आइंस्टीन ने इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। राजेश चुपचाप सुन रहा था। उसे अपनी बहन की शादी याद आई, अपने पिता की थकी हुई आवाज याद आई। उस दिन शाम को ऑफिस से निकलते वक्त उसने एक फैसला लिया। कल से उसकी जिंदगी बदलने वाली थी, लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि यह फैसला उसे कितनी मुश्किलों से गुजारने वाला था और आखिर में कहां ले जाने वाला था। उस रात राजेश ने अपने मोबाइल में एक इन्वेस्टमेंट ऐप डाउनलोड किया। स्क्रीन पर उंगली रखते हुए उसका दिल तेज धड़क रहा था। ये सिर्फ एक ऐप डाउनलोड करना नहीं था, ये एक नई जिंदगी की शुरुआत थी जिसके बारे में उसे खुद भी पूरा यकीन नहीं था। पहला कदम, पहली मुश्किल। अगली सुबह राजेश जल्दी उठ गया। रात भर वो विकास सर की बातें सोचता रहा था। ऑफिस पहुंचते ही वो सीधा उनके पास गया। सर मुझे भी शुरू करना है, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आता। कौन सा फंड चुनूं, कितना पैसा लगाऊं, कहां से शुरू करूं? विकास सर ने उसे अपने पास बिठाया और आधे घंटे तक समझाया। उन्होंने बताया कि शुरुआत में बड़े बड़े सपने देखने की जरूरत नहीं, बस एक छोटी शुरुआत काफी है। तू अभी सिर्फ 2,000 रुपए महीने से शुरू कर। एक अच्छा डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड चुन और सबसे जरूरी बात, एक बार शुरू करने के बाद बीच में मत रोकना, चाहे बाजार कैसा भी दिखे। राजेश ने उसी हफ्ते अपना पहला एसआईपी शुरू कर दिया। 2,000 रुपए महीने का। पहले महीने जब पैसा कटा तो उसे अजीब लगा, जैसे कोई चीज छूट रही हो। लेकिन उसने खुद को समझाया कि ये पैसा उड़ नहीं रहा, बल्कि उसके भविष्य के लिए जमा हो रहा है। शुरुआती 3 महीने सब ठीक रहा। राजेश हर हफ्ते ऐप खोलकर अपना पोर्टफोलियो देखता और छोटा मोटा फायदा देखकर उसे अच्छा लगता। लेकिन चौथे महीने में कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। देश में एक बड़ी आर्थिक खबर आई। बाजार धड़ाम से गिरा। एक ही हफ्ते में राजेश का पोर्टफोलियो 15% नीचे चला गया। राजेश की रातों की नींद उड़ गई। उसने घबराकर विकास सर को फोन किया। सर मेरा तो सारा पैसा डूब रहा है, मुझे ये एसआईपी बंद कर देनी चाहिए क्या? विकास सर ने शांति से जवाब दिया, राजेश यही वो पल है जो तय करता है कि तू अमीर बनेगा या गरीब रहेगा। जो लोग इस गिरावट में डरकर पैसा निकाल लेते हैं वो हमेशा नुकसान में रहते हैं। जो लोग इसी गिरावट में और पैसा लगाते हैं वो असली फायदा उठाते हैं। बाजार गिरा है मतलब अब तुझे उतने ही पैसों में ज्यादा यूनिट्स मिलेंगी। ये बात राजेश के दिमाग में घर कर गई। उसने पैसा नहीं निकाला, बल्कि उसने अपने खर्चों पर एक बार फिर नजर डाली। उसे एहसास हुआ कि हर हफ्ते बाहर खाना खाने में, ओटीटी के 5 अलग अलग सब्सक्रिप्शन में और बेवजह की ऑनलाइन शॉपिंग में उसका बहुत पैसा जाता था। उसने एक एक करके इन खर्चों में कटौती शुरू कर दी। अगले महीने उसने अपना एसआईपी बढ़ाकर 3,000 कर दिया। घर वालों को उसने अभी कुछ नहीं बताया था, क्योंकि उसे डर था कि पापा पूछेंगे, इतना जोखिम क्यों ले रहा है, बैंक में ही रखना पैसा।
राजेश जानता था कि ये सवाल आएगा, इसलिए उसने चुपचाप अपना काम जारी रखा। महीने दर महीने गुजरते गए। बाजार कभी ऊपर जाता, कभी नीचे आता। राजेश ने एक आदत बना ली थी। वो हर महीने की एक तारीख को अपना एसआईपी चेक करता, लेकिन रोज रोज देखना बंद कर दिया था। उसे समझ आ गया था कि रोज का उतार चढ़ाव देखने से सिर्फ टेंशन बढ़ती है, असली फर्क तो सालों में दिखता है। 6 महीने बाद उसकी बहन की शादी की तारीख पक्की हो गई। घर से फिर फोन आया, पैसों की बात हुई। इस बार राजेश ने हिम्मत करके पापा को अपने इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में बताया। पापा की पहली प्रतिक्रिया वैसी ही थी जैसी राजेश को डर थी। शेयर बाजार में पैसा मत लगा, डूब जाएगा सब। राजेश ने समझाने की कोशिश की, लेकिन फोन पर बात पूरी तरह साफ नहीं हो पाई। एक अनकहा तनाव बाप बेटे के बीच पैदा हो गया, जो आने वाले महीनों में और गहरा होने वाला था। पहला साल पूरा होते होते राजेश का एसआईपी पोर्टफोलियो लगभग 42,000 रुपये का हो चुका था। उसने कुल जमा किया था 38,000 के आसपास। फायदा ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन राजेश को इस बात की खुशी थी कि पहली बार उसकी जिंदगी में कोई ऐसी चीज बन रही थी जो सैलरी से आगे बढ़कर उसके लिए काम कर रही थी। लेकिन दूसरे साल की शुरुआत में एक नई मुसीबत आई। राजेश की कंपनी में छंटनी की खबरें उड़ने लगीं। दफ्तर का माहौल तनाव भरा हो गया। हर कोई डरा हुआ था कि अगला नंबर किसका होगा। राजेश की टीम के 2 लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया। इस डर के माहौल में राजेश ने सोचा कि शायद उसे अपना एसआईपी रोक देना चाहिए और पैसा नकद में रखना चाहिए ताकि इमरजेंसी में काम आए। वो फिर से विकास सर के पास गया। इस बार विकास सर ने उसे एक नई बात समझाई। राजेश, तेरी सोच सही है कि इमरजेंसी फंड होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू अपना एसआईपी रोक दे। दोनों अलग अलग चीजें हैं। तुझे एक अलग इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए जिसमें कम से कम 6 महीने का खर्चा हो और वो एक लिक्विड फंड या बैंक में रखा हो। एसआईपी को उससे मत जोड़। राजेश ने ये सलाह मानी। उसने अपनी सैलरी का एक और हिस्सा अलग करना शुरू किया, सिर्फ इमरजेंसी के लिए। इससे उसका महीने का बजट और टाइट हो गया, लेकिन उसने अपनी आदतों में और अनुशासन लाना शुरू किया। घर का खाना बनाना शुरू किया, बेवजह की शॉपिंग बंद की, पुरानी बाइक से ही काम चलाया जब दोस्त नई गाड़ियां खरीद रहे थे। इसी दौरान उसके सबसे करीबी दोस्त अमित ने एक क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाया और कुछ ही हफ्तों में उसका पैसा 2 गुना हो गया। अमित ने राजेश को ताना मारा, तू एसआईपी करके धीरे धीरे पैसा बना रहा है, मैं तो हफ्तों में अमीर बन जाऊंगा। राजेश का मन डगमगाया। उसने सोचा शायद वो गलत रास्ते पर है, शायद तेज पैसा बनाने का यही सही तरीका है। लेकिन उसने विकास सर से पूछे बिना कोई फैसला नहीं लिया। विकास सर ने उसे समझाया, जो पैसा हफ्तों में 2 गुना होता है वो हफ्तों में आधा भी हो सकता है। तू ये सोच कि तुझे 10-15 साल में एक मजबूत नींव बनानी है, कोई लॉटरी नहीं जीतनी। धैर्य रख। 3 महीने बाद अमित का क्रिप्टो पैसा 80% गिर गया। अमित ने अपनी सारी बचत खो दी, वो भी उस पैसे से जो उसने एक नई बाइक के लिए जोड़ा था। राजेश को उस दिन एहसास हुआ कि विकास सर की सलाह कितनी कीमती थी। धीरे धीरे बढ़ना तेजी से गिरने से बेहतर है। इसी बीच घर पर बहन की शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। राजेश ने अपने इमरजेंसी फंड और कुछ एसआईपी की छोटी निकासी से शादी में मदद की। पापा हैरान थे कि राजेश ने बिना किसी से उधार लिए इतना पैसा कैसे जुटाया। उस दिन पहली बार पापा ने कहा, बेटा शायद मैं गलत था, तूने सही रास्ता चुना। ये शब्द सुनकर राजेश की आंखों में पानी आ गया, लेकिन असली इम्तिहान अभी बाकी था। दूसरे साल के आखिर में एक ऐसी घटना होने वाली थी जो राजेश के पूरे प्लान को हिला देने वाली थी। सबसे बड़ा इम्तिहान। तीसरे साल की शुरुआत में देश की अर्थव्यवस्था पर एक बड़ा संकट आया। वैश्विक मंदी की खबरें हर तरफ थीं। शेयर बाजार में लगातार 3 महीने तक गिरावट रही। राजेश का पोर्टफोलियो, जो अब तक करीब 2 लाख रुपए का हो चुका था, गिरकर 1,30,000 पर आ गया। यानी 70,000 रुपए का नुकसान। सिर्फ कागज पर सही, लेकिन देखने में दिल दहला देने वाला। इसी दौरान राजेश की कंपनी ने भी छंटनी शुरू कर दी। इस बार राजेश की नौकरी भी चली गई। ये उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर था। न नौकरी, न भरोसा, और सामने पोर्टफोलियो में भारी गिरावट। रात को सोते वक्त उसके दिमाग में एक ही सवाल घूमता रहता, क्या मैंने गलत फैसला लिया? उसने फिर से विकास सर से बात की, लेकिन इस बार जवाब पाने से पहले खुद कुछ देर रुका। उसने पिछले 3 साल का अपना सफर याद किया। कैसे उसने अपनी आदतें बदली, कैसे उसने अनुशासन सीखा, कैसे उसने हर गिरावट में हिम्मत नहीं हारी। उसे एहसास हुआ कि नौकरी जाना एक अलग समस्या थी और उसका इन्वेस्टमेंट प्लान एक अलग चीज। उसके पास इमरजेंसी फंड था जो अब असली काम आने वाला था। राजेश ने अपने इमरजेंसी फंड से अपना घर खर्च चलाया, लेकिन एसआईपी को हाथ नहीं लगाया। उसने अगले 2 महीने पूरी मेहनत से नई नौकरी की तलाश में लगाए। इंटरव्यू पर इंटरव्यू दिए, कई जगह रिजेक्शन मिला, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार तीसरे महीने में उसे पहले से बेहतर सैलरी वाली नौकरी मिल गई, 43,000 रुपये महीने की। नई नौकरी मिलते ही राजेश ने अपना एसआईपी फिर से बढ़ाया, इस बार 5,000 रुपये महीने का।
उसने ये भी सीखा कि मुश्किल वक्त में डर कर भागना नहीं, बल्कि डटे रहना ही असली समझदारी है। बाजार भी धीरे धीरे संभलने लगा। जो पोर्टफोलियो कभी 1,30,000 पर आ गया था, वो अगले 8 महीनों में वापस अपनी पुरानी वैल्यू से भी आगे निकल गया। इसी दौरान राजेश ने एक और सबक सीखा। सिर्फ एक ही जगह पैसा लगाने की बजाय उसने अपने इन्वेस्टमेंट को थोड़ा और समझदारी से फैलाना शुरू किया। कुछ पैसा इक्विटी फंड में, कुछ पैसा एक छोटी रकम गोल्ड फंड में और एक हिस्सा पीपीएफ में। उसने महसूस किया कि विविधता ही असली सुरक्षा है। चौथे साल के आखिर तक राजेश की उम्र 32 साल हो चुकी थी। उसका एसआईपी पोर्टफोलियो, जो कभी 2,000 रुपये महीने से शुरू हुआ था, अब 5 लाख रुपये को पार कर चुका था। उसने अपनी सैलरी का एक हिस्सा भी बढ़ाकर अलग से रखना शुरू कर दिया था। घर में सबकी नजरों में अब वो एक जिम्मेदार, समझदार बेटा बन चुका था। लेकिन असली कमाल अभी बाकी था। वो कमाल जो कंपाउंडिंग की असली ताकत दिखाने वाला था, वो मोड़ जो राजेश की पूरी जिंदगी बदलने वाला था। 12 साल बाद समय पंख लगाकर उड़ गया। राजेश अब 40 साल का हो चुका था। उसकी शादी हो चुकी थी, एक छोटी बेटी भी थी जो स्कूल जाने लगी थी। जिंदगी की भागदौड़ में बहुत कुछ बदल गया था, लेकिन एक चीज नहीं बदली, हर महीने की एक तारीख को कटने वाला एसआईपी का पैसा। 12 साल में राजेश ने अपनी एसआईपी राशि धीरे धीरे बढ़ाई थी। शुरुआत के 2,000 से अब वो 15,000 रुपये महीने तक पहुंच चुका था। जैसे जैसे उसकी सैलरी बढ़ती गई, कभी बीच में नहीं रोका, चाहे बाजार में कितनी भी गिरावट आई हो। कोविड के दौरान जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल गई थी, तब भी राजेश ने अपना एसआईपी जारी रखा, बल्कि उस गिरावट में और पैसा लगाया। एक शाम राजेश अपने लैपटॉप पर बैठा अपना पूरा पोर्टफोलियो चेक कर रहा था। स्क्रीन पर जो नंबर दिखा, उसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। 12 साल में उसने कुल जमा किया था करीब 21 लाख रुपए, और आज 12 साल बाद उसके पोर्टफोलियो की वैल्यू थी 88 लाख रुपए। वो अपनी पत्नी के पास गया और स्क्रीन दिखाई। पत्नी हैरान रह गई। इतना पैसा, ये तो हमने सोचा भी नहीं था। राजेश मुस्कुराया और उसने अपनी बेटी को पास बुलाया। उसने उसे समझाया, बेटा, पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन पैसे को बढ़ने देना उससे भी ज्यादा जरूरी है। मैंने 12 साल पहले जो छोटा सा बीज बोया था, आज वो पेड़ बन गया है। राजेश ने उसी साल अपने पापा के गांव वाले घर का पुनर्निर्माण करवाया, बिना किसी लोन के। उसने अपनी बेटी की भविष्य की पढ़ाई के लिए भी एक अलग एसआईपी शुरू करवा दिया था, ताकि वो भी छोटी उम्र से कंपाउंडिंग की ताकत का फायदा उठा सके। एक दिन ऑफिस में एक नया लड़का रोहन राजेश के पास आया। वही सवाल जो कभी राजेश ने विकास सर से पूछा था। सर, आप इतना मैनेज कैसे करते हैं? राजेश मुस्कुराया। उसने अपना फोन निकाला और स्क्रीन पर वही ग्राफ दिखाया जो कभी विकास सर ने उसे दिखाया था। बेटा, ये कोई जादू नहीं है, बस एक फैसला है, और उस फैसले पर टिके रहने की हिम्मत। राजेश की कहानी कोई अनोखी कहानी नहीं थी। न वो किसी बड़े बिजनेस का मालिक बना, न उसे कोई लॉटरी लगी। उसने बस इतना किया, हर महीने बिना नागा किए एक छोटी सी रकम अपने भविष्य के लिए अलग रखी, और बाजार के उतार चढ़ाव में घबराया नहीं। 12 साल के धैर्य ने उसे वो जिंदगी दी जिसका सपना उसने कभी 32,000 की सैलरी वाली नौकरी में देखा भी नहीं था। आज अगर आप भी अपनी सैलरी का इंतजार करते करते महीना गुजार देते हैं, तो याद रखिए, राजेश भी कभी वहीं था जहां आप आज हैं। फर्क सिर्फ इतना था कि उसने एक दिन शुरुआत कर दी। तो देर किस बात की? कमेंट में लिखिए, आप अपना पहला एसआईपी कब शुरू कर रहे हैं।